Assalamualaikum everyone, welcome back to your science class. So today our topic is living things and non-living things. We are going to discuss about living things and non-living things. First we will discuss few points on living things, and after that we will be discussing about non-living things. Alright, so shall we start? First of all we have living things can grow, यानी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बढ़ सकती हैं. अब ऐसा नहीं है कि अब कोई एनिमल का या ह्यूमन का बेबी है तो वो बेबी ही रहेगा हमेशा. नहीं, दे कैन ग्रो. सो ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, यानी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो हिल जुल सकती हैं, वो एक जगह स्टिल नहीं रह सकती. ठीक है. अब जैसे इन सम केसेस ये भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है ट्री एक जगह स्टिल रहता है, बट ट्री इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग क्योंकि इट कैन ग्रो. पर बाकी जो सारी लिविंग थिंग्स होती हैं दे कैन मूव, यानी वो हिल जुल सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मे बी ट्रैवल कर सकती हैं, और या तो प्लांट्स की तरह जस्ट अपनी स्टेम्प मूव कर सकती हैं. ठीक है, बट दे कैन मूव. नेक्स्ट वी हैव ऑल लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ. अब हमें ये तो पता है ना, हर लिविंग थिंग को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना होता है. सो लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ. नेक्स्ट वी हैव लिविंग थिंग्स कैन ईट. अब ऑब्वियसली सी बात है ना कि जब लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं तो हमें ग्रो के लिए खाना पीना पड़ता है ना. सो लिविंग थिंग्स कैन ईट ऑल्सो in order to grow. Alright, now next we have living things can reproduce. रिप्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना. ठीक है, जैसे ह्यूमंस भी पैदा कर सकते हैं और एनिमल्स भी, राइट. जैसे हम बेबीज़ होते हैं और एनिमल की भी बेबीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल काउ, कफ, डॉग, पपी. ठीक है. सो लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स कैन फील इमोशंस टू, यानी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो उनके पास इमोशंस भी होते हैं, वो भी फील करती हैं. अब चाहे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, या किसी भी किस्म का कोई भी इमोशन हो, दे कैन फील टू. ऑलराइट, एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. दे ऑल आर लिविंग थिंग्स. ऑलराइट, now we will discuss some points about non-living things. So non-living things does not grow, यानी they cannot grow, वो बढ़ती नहीं है, वो उनका जो साइज़ होता है वो उसी साइज़ में रहती हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती. ठीक है. non-living things कैन नॉट मूव. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव भी नहीं कर सकती, वो एक जगह स्टिल रहती हैं अनलेस कि आप उन्हें उठा के कहीं ना रखें. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ बोर्ड मार्कर. ठीक है, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. अब ये मूव नहीं करेगा जब तक मैं इसे उठा के कहीं और नहीं रखूँगी. गॉट दैट? सो दे कैन नॉट मूव ऑन देयर सेल्व्स. सॉरी, दे कैन नॉट मूव बाय देयर सेल्व्स. ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ ऑल्सो. ऑब्वियसली जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस भी नहीं लेते क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है ना. सो दे कैन नॉट ब्रीथ. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट ऑल्सो, यानी अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ऑब्वियसली जब वो ग्रो ही नहीं करती तो उन्हें फूड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और ना ही वो खा पी सकती हैं. सो लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट टू. लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, यानी अब जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती. रिप्रोड्यूस का मतलब मैंने आपको बताया था ना, पैदा करना, वो नहीं कर सकते. ठीक है. Now the last point, non-living things cannot feel emotions. Emotions यानी happiness, sadness, excitement. जो non-living things होती हैं वो कुछ भी feel नहीं कर सकती. Now you will ask what are the non-living things? So example, non-living things are train, bus, any vehicle. ठीक है, mug, pen, pencil, etc. ये सारी वो चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट होती हैं. ऑलराइट, देयर आर अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स व्हिच वी कैन से दे आर नॉन लिविंग थिंग्स.